हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दृष्टि धारा की आवृत्ति होती है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दृष्टि धारा क्या होता है। तो दृष्टि धारा को समझेंगे। तो दृष्टि धारा वह धारा होती है जो सदैव एक ही दिशा में बहती है। यहां पे लिखते हैं कि दृष्टि धारा वह धारा होती है, वह धारा होती है जो सदैव एक ही दिशा में बहती है, एक ही दिशा में बहती है। इसे ग्राफ से समझें तो हम देखते हैं कि यदि हम धारा और समय के साथ ग्राफ देखें तो हम क्या देखते हैं, यहां पे हम मान लेते हैं कि समय t x अक्ष में और धारा को धनात्मक को y अक्ष में हमने लिया। तो हम यहां पे देखते हैं कि ये हो जाएगा एक समान धारा की दिशा। धारा की दिशा हमने क्या देखा कि एक ही दिशा में। तो यह धारा के लिए ग्राफ हो गया। प्रश्नानुसार उत्तर को समझें तो प्रश्नानुसार उत्तर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम आवृत्ति को समझ लेते हैं कि आवृत्ति क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होता है, एक सेकंड में लगे चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में लगे चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति कहलाती है। तो एक सेकंड में लगे चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। अब यहां पे अगर हम देखें कि दृष्टि धारा के लिए, दृष्टि धारा में हम क्या देखते हैं, दृष्टि धारा में धारा की दिशा, धारा की दिशा समान होने के कारण, समान होने के कारण यहां चक्रों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। होने के कारण चक्रों की संख्या या धारा की दिशा समान है। तो यहां पे कोई चक्कर नहीं होगा, कोई भी साइकिल नहीं होगी। तो चक्रों की संख्या शून्य होगी। संख्या क्या होगी, शून्य होगी। अब चक्रों की संख्या अगर शून्य है तो हम कह सकते हैं आवृत्ति भी शून्य होगी। अतः आवृत्ति, दृष्टि धारा में हमने क्या देखा कि आवृत्ति भी क्या होने वाली है, शून्य होने वाली है। आवृत्ति शून्य होगी। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आवृत्ति क्या है, शून्य है। और यहां पे हम लिख सकते हैं कि आवृत्ति क्या होगी, शून्य होगी। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।